हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जनवरी को ही क्यों पहला महीना माना जाता है और 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है? तो आज हम आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर क्यों शुरू होता है 1 जनवरी से ही नया साल। प्यारे बच्चों, किसी भी रहस्यमय यात्रा का सफर जो है वो शुरू होता है इतिहास से। तो हम थोड़ा सा इतिहास का दौर पकड़ते हैं और चलते हैं रोमन साम्राज्य की तरफ। रोमन कैलेंडर के अनुसार ही जनवरी जो है वो साल का पहला महीना होता था, या हम कहें रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन था बहुत पहले। और जूलियस सीजर से पहले रोम के सम्राट थे नुमा पोपिलुस। नुमा के समय में जो कैलेंडर था वो 10 महीने का था, क्योंकि उस वक्त साल को लगभग 310 दिन का माना जाता था। तब एक हफ्ता भी 8 दिनों का माना जाता था। अब कितने दिनों का है? 7 दिनों का। नुमा ने मार्च की बजाय जनवरी को पहला महीना साल का बताया। और जनवरी का जो नाम है, रोमन में एक देवता थे जेनस। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जेनस के 2 मुंह होते थे। आगे वाला मुंह शुरुआत और पीछे वाला मुंह अंत माना जाता था। प्यारे बच्चों, 46 ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 46 साल पहले जब रोमन के सम्राट जूलियस सीजर बने तो उन्होंने गणना करवाई कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगवाने में कितना समय लगता है। तो इस गणना में उनका जो रिजल्ट निकला वो क्या था? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए सम्राट जूलियस ने रोमन कैलेंडर को 310 से बढ़ाकर 365 दिन में कन्वर्ट कर दिया। प्यारे बच्चों, 45 ईसा पूर्व की शुरुआत में जो जूलियस थे उनकी हत्या हो गई और उन्हीं के नाम से जो आज 7वां महीना है उसका नाम जुलाई रख दिया गया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, पहले जुलाई का नाम क्विंटलिस होता था और रोमन देवता जेनस के नाम पर साल का पहला महीना जनवरी हो गया। इस कैलेंडर को कहा जाता था जूलियन कैलेंडर। जहां जहां रोमन साम्राज्य फैला वहां वहां 1 जनवरी से नया साल मनाया जाने लगा। प्यारे बच्चों, इतिहास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 5वीं सदी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और ईसाई धर्म तेजी से बढ़ने लगा। ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो 25 मार्च को अपना नया साल मनाना चाहते थे या फिर 25 दिसंबर को। इसके पीछे रीजन क्या था? 25 मार्च को ईसा मसीह की जो माता थी मैरी, उनको एक दूत की तरफ से संदेश मिला था कि आपको ईसा मसीह का जन्म दिवस जो है 25 दिसंबर के रूप में मनाना है, अर्थात 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म होगा। तो ईसाई धर्म के जो लोग थे उन्होंने 25 मार्च को अपना नया साल मनाना शुरू कर दिया और 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, 1580 के दशक में रोमन चर्च के पोप ग्रेगोरी, उन्होंने इस पे काम करना दोबारा शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि 16वीं सदी के आते आते समय में 10 दिन पीछे हो चुका था। कैसे पीछे हो चुका था? जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 365 दिन और 6 घंटे का एक साल उन्होंने डिक्लेयर किया था। लेकिन वास्तव में जब गणना शुरू हुई तो 16वीं सदी आते आते समय 10 दिन पीछे जा चुका था। तो उन्होंने इस पे दोबारा अपना रिसर्च करना शुरू किया और उन 10 दिनों को एडजस्ट करने के लिए 1582 में 1582 में क्या हुआ? 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई और इस कैलेंडर को नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इसमें नया साल 1 जनवरी से ही शुरू किया गया था। शुरुआत में तो जो ब्रिटेन के पोप ने उस कैलेंडर को मानने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले इस कैलेंडर को 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ने अपनाया। फिर 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने अपना लिया। उसके बाद चीन ने 1912, फिर रूस ने, फिर जापान ने धीरे धीरे इस कैलेंडर को अपना लिया। प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल खड़ा होता है कि भारत ने इस कैलेंडर को कब अपनाया?
1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में क्यों अपनाया? 1752 में इंग्लैंड की संसद में इस बात पर सहमति बनी कि ब्रिटेन को भी नए साल की शुरुआत के मामले में बाकी जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ चलना होगा। और क्योंकि उस समय यानी कि 1752 में भारत पर ब्रिटेन का राज था, इसीलिए भारत ने भी इस कैलेंडर को 1752 में अपना लिया। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है और जिसमें 22 मार्च का जो दिन है वो साल का प्रथम दिन होता है। तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जो देशज नाम है यानी कि हमारे जो इंडियन कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम आप इमेज में देख सकते हैं और आसानी से उनको समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी थी वो इतिहास के इस तथ्य से जरूर शांत हुई होगी। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।